गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और कैसी रही कल की बारिश? बहुत बड़े बड़े ओले गिरे थे और ठंड भी बढ़ गई है। तो मैंने ना सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हवा चल रही थी, सुबह सुबह का टाइम था और 6:30 बज चुके थे। तो मैं, मेरा लक्षु, यश, डैडी जी सभी लोग जग चुके हैं। तो जो मॉर्निंग टाइम होता है काम करने का, तो वो सारे काम करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ ब्रश भी कर रही हूँ और भाग-भाग के दूसरे तीसरे काम भी कर रही हूँ, क्योंकि लाइट आ चुकी थी और टाइम हो गया था, 8:30 बजने जा रहे थे। 10-5 मिनट कम थे, तो मैंने कहा जल्दी से ब्रश कर लेते हैं, लंच पैक कर देते हैं यश का। यश भी ब्रश कर रहा था, उधर डैडी भी ब्रश कर रहे थे। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जब ब्रश करना स्टार्ट होते हैं तो सभी का हो जाता है ब्रश। तो वहाँ पे पानी गर्म करने के लिए मैंने हीटर लगा दिया था और यहाँ पर मैंने हाथ धुल के, मुँह धुल के यहाँ पे आ गई किचन में। इससे पहले मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो फिर मैंने उसको पहले चार्जिंग में लगाया, फिर मैंने ब्लॉग शूट किया। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, खस्ता कचौड़ी बनाई थी यश के लिए। पहले वो रात को बोल रहा था कि मैगी लेके जाऊँगा, लेकिन मैंने उसको कहा ठीक है ले जाना, क्योंकि फिर अगर मैं रात को उससे ये बोलती कि नहीं ले जाना है, तो वो रात ही में रोने लगता और नाटक करता है। तो फिर मैंने ना उसको समझा दिया कि हाँ ठीक है, सुबह बना दूँगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैगी वैगी नहीं दूँगी इसको, कुछ हेल्दी फूड देती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए खस्ता कचौड़ी बनाई और नमकीन रखी हुई थी थोड़ी-सी, तो मैंने कहा इसको नमकीन भी दे देती हूँ। फिर मैंने दोनों लंच बॉक्स पैक कर दिए, गर्म पानी बॉटल में भर के रख दिया था। यश को मैंने कहा दूध पी लो, तो बोला कि नहीं मम्मा आज मैं चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा कि टाइम भी काफ़ी हो रखा है, तो ऐसा करती हूँ कटोरी में दे देती हूँ यश को चाय, तो जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी और ये टोस्ट भी खा लेगा। अगर मैं कहूँ कि उसको दूध दे देती हूँ तो दूध तो पी लेता है, लेकिन ना उसकी आने-कानी बहुत ज़्यादा रहती है। वो 10 घंटे नाटक करेगा, फिर और लेट होता है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उनको यही नहीं लगता है कि टाइम मेरा हो रहा है, मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे यश को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ, खस्ता कचौड़ी जो बना रखी थी, थोड़ा-सा आटा एक्स्ट्रा लगा रखा था, तो मैंने कहा उसको बाद में करूँगी। चाय-वाय सब बन गया था। दूध रखा हुआ था जो डैडी जी लेकर आते हैं डेली। यहाँ पर यश की मुझे जो यूनिफ़ॉर्म थी वो मुझे मिल नहीं रही थी और ये सारे कपड़े हैं जो कल के सूखे हुए नहीं थे, तो ये हवा में डाल रखे थे पंखे की हवा में। फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैंने जब देखा यश की ड्रेस तो हल्की-हल्की सी गीली थी, तो मैंने कहा चलो इसमें प्रेस लगा देती हूँ, तो ये एक तो प्रेस हो जाएगा, ऊपर से जो गीली है वो भी सूख जाएगी। तो रहा ना मेरा आइडिया कमाल का। सो बस मैं जल्दी से एकदम से प्रेस गरम किया। ख़ैर ये कहो कि मेरे यहाँ लाइट आ गई थी, नहीं तो वो आती नहीं है लाइट, 9 साढ़े 9 बजे ऐसे आती है। लेकिन पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर, जो लाइट आ गई जल्दी। तो मैं जल्दी से फटाफट प्रेस करने लग गई। फिर मैंने कहा कि लाओ डैडी जी के भी कपड़े में प्रेस कर देती हूँ। अगर मैंने शर्ट में की, फिर मैंने टाइम देखा तो मुझे लगा कि अभी बहुत लेट हो गया है। फिर मैंने तुरंत यश को बोला कि जाओ चाचू को जगा के लाओ जाके, टाइम हो गया है। और ऐसा होता है ना कि रात में हमारे यहाँ सब लोग बैठ के टीवी भी देखते हैं, तो 12-1 बजे तक सोना ही होता है। डेली का है कि हमारे यहाँ 12-1 बजे तक ही सोते हैं सब लोग। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही। गाइस तो गुड मॉर्निंग। हाय हेलो, आप कैसे अच्छे हो? तो मेरे चैनल पे आ जाइए। मैं जा रहा हूँ स्कूल, मम्मी कपड़े प्रेस कर रही है, देख लीजिए इतने सारे कपड़ा हैं। और मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा स्कूल। उधर मेरा है टेस्ट, तो मैं टेस्ट की कॉपी ले जा रहा। तो उसमें 3 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बस। सो गाइस आपने यश की बातें सुन ली हैं। यश का टेस्ट था आज, तो यश आज जल्दी पहुंचेंगे। फिर मैंने कहा रेडी हो गए हो तो एक बार अपना फेस दिखा दो गाइस लोगों को। तो फिर इसने फेस दिखा दिया, नाटक कर रहा था मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर मैंने यश को बोला कि जल्दी से मतलब रेडी हो जाओ, तो कह रहा है मम्मा मेरा यहाँ पे पेंसिल बॉक्स जो था वो कहीं खो गया है, उसको ढूंढना है। तो मैंने कहा देखो कैसे कर रहा है, और सारे बिस्तर मेरे ऐसे की ऐसे ही पड़े हैं, कोई फोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीचे इतनी सारी मूँगफली खाए हुए छिक्कल पड़े हुए थे। तो ये सब मैं बाद में करती हूँ, जब मैं स्कूल यश को भेज देती हूँ, इसके बाद सारे काम करती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सारे काम करूँगी अगर उस टाइम, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और प्लस लक्षु की थोड़ी-सी तबीयत अभी नहीं सही है, उसको सर्दी-जुकाम हो रखा है, जैसे कि आगे वीडियो में मैंने दिखाया अभी, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा।
तो उसको भी देखना होता है। और एक तो इतनी ज़्यादा तेज़ से बारिश हो चुकी है, ओले गिर चुके हैं, तो और ठंड बढ़ गई है। लक्ष्य बिना चप्पल के घूमता रहता है, उसको कितना भी कहो। वो अब थोड़ा-सा बड़ा हो गया है ना, तो वो अब उतार के फेंक देता है, तो उसको भी देखना होता है। तो फिर मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने कहा यश गया है तो थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाऊँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, देखो 8:30 बजने को थे, 8:35 हो गए थे। तो फिर मैंने यश चला गया था, 8:25 पे यश चला गया था, 10 मिनट बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर ये झाड़ू नहीं लगाती मैं, और लोग आते-जाते रहते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट आ गया, कोई भी आ जाता है घर पे, जैसे डैडी हमारे डॉक्टर हैं, तो क पता ही नहीं चलता कब कौन आ जाए, तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट हो गए हैं, तो फिर मैं सफाई कर देती हूँ। वहाँ पे मैंने सारे बिस्तर फ़ोल्ड करके रख दिए थे एक तरफ, और यहाँ फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हो कि सुबह सब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मैं सुबह का मतलब, आपको लगता है कि ये 10-12 मिनट का काम है, लेकिन ये 10-12 मिनट का काम नहीं है मेरे लिए, ये तो पूरे दिन का काम हो जाता है। मैं अगर फ्री होती हूँ तो आप ये समझ लो कि मैं जब यश घर आ जाता है, इसके बाद जब डैडी जी चले जाते हैं, इसके बाद मैं फ्री हो पाती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है हमारा। कहीं कपड़े का है, कहीं बर्तन का है, कहीं कोई आ जाता है तो उनके लिए चाय नाश्ता, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं एक लेडीज़ के लिए घर में। जैसे आप जानते हो सभी के यहाँ काम है, तो ऐसे आप समझ सकते हो मेरी भी परिस्थिति। तो यहाँ पर मेरा क्लेचर नीचे गिर गया था, तो फिर मैंने उसको उठा कर के अपने स्टॉल में लगा लिया था। क्योंकि लक्ष्य है मेरा मेरा कोई सामान अगर बेड में मैं रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ, याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ, तो वो सारा नीचे फेंकने लगता है, मतलब फेंक ही देता है। एक दिन तो यश का ऐसा हुआ ना कि उसने टोपा ही गायब कर दिया, उसका कैप है जो स्कूल ड्रेस के साथ है, तो उसने फेंक दिया, और मैं ढूँढती रही पूरे घर में, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने कहा देखती हूँ बेड के नीचे, ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य ने फेंक दिया। सो गाइज़, यश का कैप मिल चुका था मुझे बेड के नीचे। लक्ष्य है मेरा, बहुत शैतानियाँ देता रहता है, वो सारी चीज़ें नीचे फेंकता रहता है, तो मुझे मिल गया, तो मुझे खुशी हुई कि दूसरा नहीं लेना पड़ेगा अब। तो फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर, मतलब सॉरी, बेडशीट निकाल के हटा दी थी, इसको धुलूँगी बाद में। फिर मैंने बेड साफ़ कर दिया अच्छे से, और बस मेरा काम ख़त्म ही होने वाला था इस कमरे से। यहाँ पे सफाई अच्छे से कर दी, बिस्तर अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था, सब सारा सामान सेट कर दिया था। और मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सीलन हो रखी है ना, तो ये दीवारें जो उपटती रहती हैं, जो ये प्ला जो ये मैं पेंट करवाती हूँ, ये सारा ख़राब हो जाता है। तो कुछ इस तरह से है मेरा घर, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर इसके बाद मैं वहाँ से सफाई करके अंदर आ गई, और यहाँ पर मैंने सब झाड़ू वाड़ू लगा रखी थी। तो फिर मैंने कल रात को सब्ज़ी मंगाई थी, तो ये टमाटर है, मटर है, प्याज है। 2-3 दिन पहले मैंने गाजर मंगा रखी थी, तो वो रखी हुई थी। और फिर मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, कपड़े सारे फ़ोल्ड कर दिए थे। यहाँ पे सब इसी तरह से रखे रहते हैं कपड़े मेरे, क्योंकि अलमारी में जगह नहीं है, उसमें भी सारे कपड़े भरे रखे थे। और फिर मैं आ गई किचन में चाय पीने के लिए। सो गाइस, मैंने झाड़ू वाड़ू सब कंप्लीट कर लिया है, सारा काम हो गया है। अब चाय पी के फिर जाऊँगी नहाने के लिए, फिर नहा करके फिर आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, तो पी लेती हूँ चाय। सो गाइस, नहा धोकर खाना वाना बना लिया और खा भी लिया था। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन चला गया था बाहर, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मैं वीडियो शूट करती हूँ उसको अपलोड भी करना होता है, और मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं रहते, तो मुझे बाहर भेजना पड़ता है। तो 2 घंटे तो बाहर ही लग गए, मतलब डाउनलोड करवाने में। तो उस टाइम मैं खाना वाना बना चुकी थी सब, और सबको खिला भी चुकी थी। ये मैं अब शाम को स्टार्ट कर रही हूँ छोटा सा ब्लॉग। सो ये शाम का है, वही 8:30 बज गए हैं घड़ी में। और मेरा लक्ष्य यहाँ पे सो गया है, यहाँ पे यश देख रहे हैं अपना कार्टून। सो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था। और अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पहले मेरा ब्लॉग आता था 10 बजे, वो अब से आएगा 12 बजे। मैंने टाइम चेंज कर दिया है, अब 12 बजे डालूँगी। क्योंकि 10 ऐसा होता है ना कि ऐसे स्कूल जाता है 8:30 बजे, तो फिर उसके चाचू चले जाते हैं, तो इसके बाद वो फ़ोन मेरा भी चला जाता है उन्हीं के साथ में, तो वो अपलोड करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि उनका टाइम, मतलब ऐसे आना होता है जब डाउनलोड हो जाएगा, और फिर
प्लस मेरे वहाँ पे प्लॉट में जो काम चल रहा है वो भी देखते हैं, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब मैं डालूँगी 12 बजे ब्लॉग, तो बस सपोर्ट करना गाइस। और टाइम मैंने चेंज कर दिया है, और खाना वाना जैसे कि मैंने पहले बता दिया गया है। डैडी जी हमारे आ रहे हैं, 12 बजे चले जाते हैं, 12 साढ़े 12 1 बजे तक चले जाते हैं क्लिनिक, और अब आने का टाइम हो रहा है। तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसका वो छूटा जा रहा है तो मुझसे कह रहा है बंद करो जल्दी से, वो नौटंकी नहीं आ रही इसकी, ये चीकू बंटी। तो दोनों बच्चे मेरे चीकू बंटी के इतने दीवाने हैं, कुछ पूछो नहीं। तो मुझसे कह रहा है कि आवाज़ मैं बढ़ा लेता हूँ, फिर नहीं तो आप बंद कर दो जल्दी से। तो फिर मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। 12:30 मतलब 12 बजे आएगा मेरा ब्लॉग बस।